नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना परवीन हाजिर हूँ आपके सामने किस्सों की पोटली के अंतर्गत एक नई रचना लेकर। सुनते हैं आज की रचना। इसके पहले भाग को जानने के लिए आपको प्रखर गूंज चैनल में किस्सों की पोटली के अंतर्गत पहले भाग को सुनना होगा, जिसमें लेखिका ने रामचरित मानस में वर्णित पात्रों के आदर्शों का चित्रण किया है। तुलसीदास ने राम को शक्तिशील तथा सौंदर्य से मंडित करने के साथ लोक रक्षक के रूप में भी चित्रित किया है। आज हम इसके भाग 2 से आपको परिचित कराते हैं। भक्तों पर विपत्ति आती है तब कष्ट निवारण हेतु मानव शरीर धारण करते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कोटि भव सज्जन पीड़ा। तुलसीदास जी ने भक्ति के क्षेत्र में ऐसी अखंड ज्योति जगाई है कि सारा विश्व चमत्कृत हो गया। बचन कर्म मन मोरी गति, भजनों कर ही निष्काम। दिन है के हृदय कमल महु, करु सदा विश्रामा। तुलसीदास जी हालांकि राम के भक्त थे, किंतु उन्होंने भक्ति को किसी सीमा विशेष से मुक्त करके भगवान शिव की महिमा का वर्णन मुक्त कंठ से किया है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोही न पावा। तुलसी कहते हैं, जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं मिलता। शंकर जी के विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहते हैं, वह नरकगामी और मूर्ख हैं। शिव की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव, द्रोही मम दास, ते नर कर ही कलप भरी, घोर नरक महु वास। उनका कहना है कि जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में वास करते हैं। तुलसी ने अपने काव्य में सर्वत्र मर्यादा का पालन किया है। इस प्रकार इन मर्यादाओं की स्थापना करके तुलसी ने जितना कल्याण किया, शायद ही इतना किसी अन्य कवि ने किया होगा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास है। राम इतने विनयशील हैं और वह हमेशा विनम्रता पूर्वक सबके सामने रहे। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी बोलते हैं, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। तुलसी ने रामचरितमानस में जिस पारिवारिक संबंधों का निरूपण किया है, वह अनियंत्र दुर्लभ है। राजा दशरथ आदर्श पिता हैं, जो पुत्र के वियोग में प्राण तक त्याग देते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दशरथ राम के वियोग में व्याकुल हो जाते हैं। राम चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत तन माही। राम राम रट बिकल भुजालू, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालू। जब राम केकई से पिता के दुख का कारण पूछते हैं, तब केकई राम से कहती है कि हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। सुनहु राम सबू कारनु अहु, राजहित तुम पर बहुत स्नेह। इससे यह बात
स्पष्ट हो जाती है कि राजा दशरथ का राम के प्रति अधिक प्रेम था। श्री राम भी अपने माता पिता के वचनों का पालन करने वाले थे। वे केकई से कहते हैं कि हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। सुनो जननी सोई सूत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सीता एक आदर्श पत्नी है जो सुख और दुख में पति का साथ देती है। श्री राम जी के साथ सीता भी वन जाना चाहती हैं। रूप और सौंदर्य की राशि पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता नीचा मुख किए बैठी हुई सोच रही है कि प्राणनाथ वन तो चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चलत चहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृति सन होई साथू। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि करतबु कछु जाई न जाना। सीता जी नेत्रों से अश्रु बहा रही हैं और उनकी दशा को देखकर माता कौशल्या कहती हैं, हे तात सुनो, सीता हम सबको प्यारी है। मैंने सुंदर गुण सुशील पुत्र वधु पाई है। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण सील सुहाई। नयन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखे उपरान जानकी ही लाई। माता कौशल्य का सीता के प्रति अतिशय अनुराग दिखाई देता है। वह राम से कहती है, सीता राम के साथ वन चलना चाहती है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। सोई सिय चलन चहती बन सा था, आयसु कह कोई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। सीता जी कौशल्या माता के प्रेम को देखकर व्याकुल हो जाती हैं। वह कहती हैं कि जिया बिनु देह नदी बिनु पारी, तेसिए नाथ पुरुष बिनु नारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा लक्ष्मण को वन जाने की आज्ञा देती हैं और लक्ष्मण को शिक्षा देती हुई कहती हैं कि हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में कलेश न पावे। वह पुनः कहती हैं कि उपदेसु यहु जेहि तात, तुम्हरे राम सिया सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरती बन बिसरा वही। माता के चरणों में सिर नवाकर डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत चल दिए। गए लखनऊ जहाँ जनकी नाथू, भे मन मुदित पाई प्रिय साथू। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृत मंदिर आए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो इस संसार में जन्म व्यर्थ है। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरी कर ही सुभाए, लयु लाभु चिन्ह जन्म कर, नत्रु जन्मु जग जाए। भरत का चरित्र एक आदर्श और मर्यादित हाई प्रोफाइल के रूप में चित्रित किया गया, जिनको अपने बड़े भाई रामचंद्र जी पर अनंत विश्वास है। वह जब ननिहाल से अयोध्या आते हैं तो कहते हैं कि परिहरि रामो सिया जगमाही, को ना की मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुकुमानी, अतहु कीच तहा चह पानी। रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं। मैं सब सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता है। वशिष्ठ मनु भरत से कहते हैं कि सुन हो भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम कहु नाही। तुलसीदास का रामचरितमानस, जिसमें भारतीय संस्कृति का इतना पावन एवं व्यापक स्वर भरा पड़ा है, जो सदियों से भारतीयों विशेषतः है हिंदू परिवारों द्वारा पूजित रहा तथा भविष्य में भी पूज्य बना रहेगा। तुलसी का संपूर्ण साहित्य
विशिष्टवाद से भरा हुआ है। भारतीय संस्कृति की वे कृति है, वे सच्चे साधु हैं। हिंदी साहित्य में गोस्वामी जी का स्थान निसंदेह बड़ा सर्वोच्च है और उनकी रामचरितमानस न सिर्फ भारत में ही बल्कि सारे संसार में प्रसिद्ध है। तुलसी हिंदी साहित्य की एक महान विभूति है। संदर्भ सूची: रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ 133, वही अरण्य कांड पृष्ठ 641, वही सुंदर कांड पृष्ठ 774, वही पृष्ठ 774, वही पृष्ठ 766, वही अयोध्या कांड पृष्ठ 367, वही पृष्ठ 410, वही अयोध्या कांड पृष्ठ 374, वही अयोध्या कांड पृष्ठ 377, वही पृष्ठ 378, वही पृष्ठ 392, वही पृष्ठ 392, वही पृष्ठ 393, वही पृष्ठ 397, वही पृष्ठ 406, वही पृष्ठ 406, वही पृष्ठ 402, वही पृष्ठ 494, वही पृष्ठ 516। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको किस्सों की पोटली से यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपका हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सवाल या फिर सुझाव है या आप हमारे इस कार्यक्रम में और भी कुछ देखना और सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।